आज लेके आए हैं कैलेंडर का पार्ट 3। तीसरा क्लास है। दूसरा क्लास में जो छूटा था तीसरा क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तीसरा क्लास, पहले 2 क्लास नहीं देखे हो जाके वॉच कर लेंगे। साथ ही साथ अलजेब्रा के भी क्लास लग रहे हैं डेली चैनल पे, उसको आप लोग वॉच करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग छोड़े थे, सेम डेट कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर चुके हैं उस दिन का। आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक के हम लोग 23% कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्या देखेंगे? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आपको पता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब यह है, कोई भी सन है, 1971 है मान लो, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है, जनवरी के जो 1 तारीख जो पड़ रहा है वो शुक्रवार को पड़ रहा है। तो सेम कौन सा सन में जनवरी का 1 तारीख शुक्रवार को पड़ेगा, फ्राइडे को पड़ेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो 1971 के कैलेंडर को कौन से सन में फिर सेम टू सेम वो कैलेंडर रहेगा। क्लियर? तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे। आपको पता है, जैसे 1 जनवरी 2020 को मान लो, 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, मंडे है। ठीक है। तो 1 जनवरी कौन सा 2000 कितना में सेम टू सेम मंडे पड़ेगा। ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। आपको पता है, मान लो 28 फरवरी को, ठीक है, बुधवार है। ठीक है। कोई भी सन है मान लो। ठीक है। और मान वही नेक्स्ट ईयर पढ़ रहा है, गणित के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं, तो सेम कोई भी एक सन में पढ़ रहा है, बट उसमें 29 फरवरी आ रहा है। तो यहाँ से तो पूरा कैलेंडर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये नोट याद रखना, तो सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर है वो सामान्य वर्ष में ही दोबारा प्रयोग होगा, और लीप ईयर्स का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर में ही दोबारा प्रयोग में आएगा। ये आप लोग याद रखेंगे स्टार्ट पॉइंट करके। देखते हैं आप कैसे चेक करेंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर किस सन में फिर से रिपीट होगा। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक। मान लो ये सन है आपका 2022 है, 2022 है। हम लोग इसको 4 से भाग करते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। क्लियर? कैसे पता चला? तो ये लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 के विभाज्यता के नियम से 4 से भाग कर देखेंगे, तो 4 5 6 20। ठीक है। ये बचा 2 शेषफल। क्लियर? शेषफल बचा 2। तो यही से हम लोग निर्धारित करेंगे कि 2022 का जो कैलेंडर है वो कौन से ईयर में फिर से यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा रिमाइंडर। ठीक है। आपको पता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है। शेषफल, मान लो 1 साल एक आया रिमाइंडर। ठीक है। तो एक आया ना, तो 6 साल बाद उसके कैलेंडर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। रिमाइंडर 2 आया, तो 6 12 6 11 11 28, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो 3 आया शेषफल, तो 11 ईयर। 4 आया, तो ये लीप ईयर हो जाता है, जो कि 28 साल बाद रिपीटेशन होगा। ये आप लोग याद करके चलेंगे। ठीक है। और आपको जैसे याद करना है जो लीप ईयर नहीं है, ये देखो 1700, मैं आपको बताया हूँ शताब्दी में 400 से भाग देते हैं, 1700 लीप ईयर नहीं है। 1800 लीप ईयर नहीं है। 1900 लीप ईयर नहीं है। ऐसे जो लीप ईयर नहीं होते हैं, ठीक है, 2100 लीप ईयर नहीं है। इन सब का जो कैलेंडर है वो नॉर्मली जो एक एक का जो सेक्सफल आता है वो उसी हिसाब से काम करेगा, 6 ईयर्स एड करके। ठीक है। 6 ईयर्स एड करके। क्लियर? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब देखते हैं इसका रीजन। आपको पता है 1 जनवरी 2013 को क्या है? मंडे है। ठीक है। 1 जनवरी 2013 को मंडे है। अब सेम 1 जनवरी 2014 को हम लोग निकालने देखें, तो 1 साल बढ़ता है, +1। 15 में जाएंगे तो फिर 1 दिन बढ़ता है। 16 में जाएंगे तो फिर 1 दिन बढ़ता है। 17 में जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे बीच में लीप ईयर पड़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 2। ठीक है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब फिर से हम लोग गए यहाँ पे, तो फिर 1 साल बढ़ा। फिर जब यहाँ पे हम लोग आए, तो फिर +1 हो गया। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, डेट इज रिवाइज्ड। 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2013 मंडे, 1 जनवरी 2019 मंडे। क्लियर? रिपीट हो गया। हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2013 का कैलेंडर जो है
सॉरी 1 जनवरी 2019 में रिपीट होगा। क्लियर? सेम हम लोग करते जाते हैं। 1 जनवरी 2020 में फिर एक दिन प्लस ट्यूजडे, फिर 2 दिन प्लस हो जाएगा लीप ईयर की वजह से थर्सडे, थर्सडे फिर एक साल एक दिन फिर प्लस, ऐसे प्रयास आप लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे 1 जनवरी 2014 का जो ट्यूजडे है, 1 जनवरी 2014 का जो ट्यूजडे है वो 1 जनवरी 2015 में रिपीट हो रहा है। मतलब कितने साल बाद? 11 साल बाद। अब कैसे पता चला ये क्यों 11 साल बाद आया फिर से ट्यूजडे? तो हम लोग जब कल देख रहे हैं, यहाँ पे देखो आप लोग 1 जनवरी 2020 में भी ट्यूजडे आ रहा है, 1 जनवरी 2020 में भी ट्यूजडे आ रहा है, तो ये क्यों नहीं रिपीट हुआ? बट क्योंकि 1 जनवरी 2020 में आपको पता है बीच में लीप ईयर पड़ जाएगा। 1 जनवरी 2020 क्या है? लीप ईयर है। तो इसमें का लीप ईयर में नहीं होगा ना, कंफ्यूज ना होना, ये लीप ईयर में नहीं होगा। 1 जनवरी 2025 में यूज करेंगे, इसीलिए 2 से फल आ रहा है। 14 में 2 से फल आता है, 14 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 12 और 2 से फल आ गया, इसीलिए इसमें हम लोग 11 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 14 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ने से क्या हो जाएगा? 2025 में हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। क्लियर? यहाँ तक आप लोग समझ गए, रीजन समझ गए, हर चीज समझ गए। अब आपको पता है कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग। ठीक है, अमित शर्मा ने 2009 में किया, उसी के करने को दोबारा कब करेगा? तो आप लोग 2009 का भाग करके देखोगे, 2009 को। ठीक है, 4 से भाग करोगे तो 4 दूने 8, 1 से फल। जब 1 से फल आया तो एक में क्या करते हैं? +6 करते हैं। तो 2009 में हम लोग +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। बी इज द राइट आंसर। 1980 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें 1980 के ही समान? तो आपको पता है 1980 एक लीप ईयर है जो 4 से भाग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका होता है 28 साल बाद। तो 2008 में इसका यूज करेंगे। ठीक है, 2008। राहुल गांधी एक कैलेंडर का उपयोग 1901, 1907, 1918 में किया। इस कैलेंडर का प्रयोग हुआ पुनः निम्न में से किस वर्ष में कर सकते हैं? तो आप किसी भी एक वर्ष को पकड़ लो, 1918 पकड़ लो मान लो। ठीक है, 1918 को आपको पकड़ना है। 1918 में आपको 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 आ जाएगा शेषफल, तो 11 जोड़ना है। ठीक है, 11 जोड़ना है, पता चल गया। तो 1918 में आपको 11 जोड़ेंगे, कितना बढ़ेगा? 1929। तो 1929 इज राइट आंसर। ये 1929। रविवार 28 नवंबर 1970 को पैदा हुआ, 1970 को पैदा हुआ। उसकी अगली वर्षगांठ, वर्षगांठ यानी होता है एनिवर्सरी, बर्थडे एनिवर्सरी। ठीक है, तो 28 नवंबर 1970, 1970 में। ठीक है दोस्तों, 1970 क्या है? लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब 1970 का भाग देंगे 4 से, तो बचेगा कितना शेषफल? 2। कैसे 2? 4 दूनी 8, 3 और 4 सत्ते 28 और 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 2 शेषफल बच गया, मतलब 11 जोड़ना है। तो 70 का 11 जोड़ के 1981 इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। 1872 वाले सब 2872 याद रखेंगे दोस्तों। 1872 एक लीप ईयर है। ठीक है, और आप लोग पता है कि इसमें आप लोग जब लीप ईयर में आप 28 जोड़ोगे, 1872 में आप लोग 28 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1900, जो कि 1900 लीप ईयर नहीं है। 1900 लीप ईयर नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? इसमें एक रेयरेस्ट कंडीशन है, मेंस के लिए आप लोग याद करके रखेंगे। मेंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1872 का आप लोग 28 जोड़ के 1900 कर देंगे, बट 1900 इज नॉट राइट आंसर। ए इज नॉट राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 40, जोड़ेंगे +40। ठीक है, तो 2 7 11 9 1 1912 में इसका 1912 कब होगा? 1912 में इसका यूज किया जाएगा। 1912 इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यहीं तक हम लोग कैलेंडर का टॉपिक है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आप वीडियो को देखें, धन्यवाद उसके लिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आपको न्यू वीडियो मिल जाएगा जल्द ही। कैलेंडर का एक दो टॉपिक और एक दो पीडीएफ आएंगे, एक दो और क्लासेस आएंगे, उससे आपको कैलेंडर टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहें, जुड़े रहें हमारे रिसोल्यूशन एसएससी के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।